अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बार जयंत चौधरी को लेकर अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जिनको हमने 54 से रुपया बना दिया वो भी चले गए, तो अभी मामला आगे बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की 54 वाली बात की और पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर के साथ में लड़े थे, फिर वो इधर आ गए। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की जब अटकलें ही चल रही थी, ये तब की बात है, उन्होंने कहा था कि मैं 54 थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँ। और उसके बाद आरएलडी के 8 विधायक चुनाव जीत गए थे, खुद जयंत चौधरी राज्यसभा गए थे, लेकिन उसके बाद वो एनडीए में आ गए। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी के पार्टनर्स पर निशाना लगाया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर हों या बाकी लोग हों, उन्होंने कहा इनकी बदौलत बीजेपी जीतती है, तो इनको बढ़ा के सीटें देनी चाहिए, कम से कम दुगनी कर देनी चाहिए उनको ये सीटें। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं अपने सहयोगियों के, और इसीलिए वो चाहते हैं कि पीडीए समाज आगे बढ़े तो इन सभी की भागीदारी बढ़नी चाहिए। आरएलडी को इतनी सीटें मिले, हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। सोचने को क्या मजबूर कर रहे हैं कि हम क्यों थे उनके साथ? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं और भी, अच्छा, उनकी भी सीट बढ़ा दें। मतलब देखिए सौरभ जी, अखिलेश यादव जितनी उदारता की सलाह बीजेपी को दे रहे हैं, अगर उन्होंने उतनी उदारता अपने गठबंधन के तब के सहयोगियों के साथ दिखाई होती तो तस्वीर शायद कुछ और होती। जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, अगर उनके पर्टिकुलर मामले की बात करें तो उनको सीटें देने के साथ साथ अखिलेश यादव उम्मीदवार भी दे रहे थे। अच्छा, अपनी पार्टी से सीट आपके नाम पर रहेगी, उम्मीदवार हमारा लड़ेगा। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति होती नहीं है। और जो बड़ा दल होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर बड़ा दल कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ के अंदाज में मछलियों को निगलने की कोशिश में रहता है। लेकिन जयंत चौधरी के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल वो अखिलेश के साथ थे, आज एनडीए के साथ हैं, कल कहाँ होंगे वो नहीं पता होगा, लेकिन वो जिस परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह देश के आजादी के बाद के सबसे बड़े किसान नेता, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता और प्रधानमंत्री भी रहे, तो उस विरासत को उन्होंने आज कहां ले जाके पहुंचा दिया है, तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति पर एक बार आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस बनाया था प्रधानमंत्री? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। नहीं, ये तो हमने कल भी बात की थी, लेकिन अखिलेश यादव फिर स्टेटमेंट आ गया उनका जयंत चौधरी पर। सवाल जयंत चौधरी से बढ़िया हुआ था उनका, आपको इतना क्यों याद कर रहे हैं अखिलेश यादव बार बार? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी को भले अप्रत्याशित सफलता मिल गई थी, लेकिन विधानसभा में अगर उन्होंने अपना आधार बनाने का कोई यत्न नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल बढ़ी है। अब यहाँ संकट दूसरा हो गया है। कई बार होता है ना कि आदमी गुस्से में रहता है लेकिन चाहता भी है, घर में भी झगड़ा होता है तो आदमी चाहता है ना कि कुछ हो जाए, और उसी में कुछ ऐसा तंज मार देता है, गुस्सा और बढ़ जाता है। तो अखिलेश यादव ने यही किया है। अब आपने जिस अंदाज में ये तंज किया, कहने को 73 आपने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी कि, लेकिन ये तो जयंत चौधरी को भी पता होगा, राजभर जी को भी पता होगा कि अगर भाजपा के साथ वो नहीं होंगे तो उनकी क्या स्थिति रह जाएगी। और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये साफ साफ यही कि उनको बहुत डिस्परेशन है। 10 साल वो सत्ता से बाहर रह गए हैं और वो कोई मुलायम सिंह जैसे नेता नहीं है। उनकी अगर एक बार और 5 साल सत्ता चली गई तो उनके लिए राजनीति बड़ी कठिन हो जाएगी। उनके जो नेता हैं, उनके जो स्कॉर्पियो लेकर चलने वाली बड़ी जमात उन्होंने यूपी में तैयार की थी, वो सब खड़ी होनी मुश्किल हो जाएगी। योगी जी की राजनीति है ये, तो मुश्किल हो जाएगी।